आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही उपयोगी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। क्या आप भी जब घर में झाड़ू लगाते हो तो आपके घर में कचरा से ज्यादा आपके बाल निकलते हैं, या फिर आप जब नहाते हो वहां पर आपके हेयर गिरते हैं, और साथ में जब आप अपने बाल को कंघी करते हो तो कंघी में पूरा बाल आपके भर जाते हैं, इतना ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो आज की इस रेमेडी के यूज से आपके इन सारी समस्या, बाल झड़ने की या फिर आपके जो हेयर हैं वो झाड़ के जैसे हो गए हैं वो नहीं होंगे, और भी कई सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप वीडियो में अभी बहुत ज्यादा वायरल देखते होंगे जो अमरूद के पत्ते के यूज से हेयर रेमेडी बनाया जा रहा है। तो क्या ये चीज सही है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सही है। इससे आपके बाल के ग्रोथ होते हैं, और आपका अगर बालों में डैंड्रफ हो रखे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अमरूद के पत्ते को अच्छी तरीका से तोड़ लूंगी। तोड़ने के बाद इसे आपको पानी में अच्छी तरीका से धो लेने हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर ऐसा होता है जो धूल बहुत ज्यादा रहता है। इसे आपको साफ कर लेने हैं। फ्रेंड्स, अमरूद के जो पत्ते होते हैं वो आपके बालों के लिए ही नहीं बल्कि आपके जो मुंह के दुर्गंध आते हैं उसे भी ये खत्म कर देता है। अगर आपको मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आने की समस्या है तो इसे आप जरूर यूज करें। इसे आपको चबा चबा के थूक देने हैं। इससे आपके जो मुंह के दुर्गंध है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब मैं इसे धो ली हूँ, और धोकर आपको इसे जार में डालकर पीसना है। लेकिन आप इसे डायरेक्ट डाल दोगे तो ये नहीं पिसा पाएगा, इसीलिए इसे आपको छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीका से कर लेने हैं। उसके बाद ही आपको जार में डाल के पीसने हैं। और इस रेमेडी के यूज से आपके जो हेयर हैं वो 2 दिन या फिर 3 दिन में नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए आपको टाइम लगेंगे। आप किसी के भी लंबे और घने बाल दिखते होंगे तो वो 1 और 2 दिन का नतीजा नहीं होता है, वो वर्षों का बहुत ही ज्यादा देखभाल किया हुआ रहता है, तभी जाकर उतने लंबे बाल हो पाते हैं। 1-2 दिन या फिर 1 महीने में आपके बहुत ज्यादा घने बाल नहीं हो जाते हैं। इसके लिए आपको टाइम लगता है, और वर्षों की मेहनत से उतने बड़े बाल रहते हैं। 1 साल या फिर 1 मंथ में नहीं हो पाता है। गंजापन, समय से पहले बाल सफेद हो जाना, बाल झड़ना, बाल पूंछ की वजह से हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका इलाज के लिए लोग बहुत सारे चीज, महंगे महंगे दवा खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन हम अगर उसका नियमित ख्याल रखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारी दादी नानी वाला नुस्खों का यूज करके। उसके बाद आपको एक प्याज लेने हैं, उसको अच्छी तरीका से छील लेने हैं। उसके बाद आपको कट के इसे भी जार में ऐड कर देने हैं। प्याज जो रहता है हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहता है, ये तो हम सभी को पता है। कई ब्रांड क्लेम करते हैं जो उनके शैम्पू में ऑनियन है, लेकिन कुछ भी नहीं रहता है। उसके यूज से आपको और भी ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आपके जो बाल हैं वो बढ़ने की जगह फिर झड़ने लगते हैं। तो ये जो है नेचुरल चीज जो घर में आप खुद बनाते हो और लगाते हो, तो ये धीरे धीरे आपका इतना ज्यादा लंबा बाल कर देता है जो आप सपना में देखते हो, जो ये ऐसा मेरा भी बाल हो, लेकिन वो सच हो जाता है। और अनुवांशिकता भी एक चीज होती है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो पूंछ की तरह या फिर घने होते हैं। अगर माँ को घने बाल हैं तो बेटी के भी होंगे, और माँ को अगर पूंछ जैसे हो तो बेटी का भी वैसे ही होता है।
एक अनुवांशिकता होता है, लेकिन ये नहीं जो वो अगर अपने बाल को केयर करेंगे तो ठीक नहीं होगा, उनका भी घना हो सकता है। तो अभी मैं इसे पीस ली हूँ और इसे मैं स्टेन कर लूंगी। इसके लिए मैं एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ और उसी में मैं स्टेन कर ले रही हूँ। इसका जितना भी रस है वो निकल जाएगा। मेरी एक भाभी है, उनकी माँ का बहुत लंबा और घना बाल है इस उम्र में भी, तो उनका जो बेटी है मेरी भाभी लगेंगी, उनका भी बहुत ज्यादा मोटा बाल है और लंबा बाल है। तो माँ का भी रहेगा तो बेटी का भी रहेगा, और नहीं तो पतला ही रहता है। लेकिन अगर जिनका बाल पतला है वो ये सारी रेमेडियां का प्रयोग नियमित करते हैं तो उनके बाल भी घने लंबे हो सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से स्टेन कर लूंगी। उसके बाद इसमें एक चीज और ऐड करना है, तब ये रेमेडी बनकर तैयार होगी। नेचुरल चीजें हमारे बालों को लंबा घना कर देता है, और यही नेचुरल चीज शैम्पू में डले होते हैं जो लोग लगाते हैं तो उनके बाल बढ़ने की जगह और झड़ने लगते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रहता है। और नेचुरल चीजें रहने के जगह में ज्यादा केमिकल युक्त चीजें रहती हैं जो बाल को और भी ज्यादा डैमेज कर देती है, समय से पहले सफेद कर देती है, लेकिन ये सारी चीज नहीं करती। फिर मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। आप इसके जगह प्लांट वाला डालोगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। इसे अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसे आपको अपने स्कैल्प पर लगाने हैं। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हो, और अगर आपके पास स्प्रे बोतल ना हो तो आप रुई की मदद से भी आप इसे अपने स्कैल्प में पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है कम से कम आधा घंटा। आप इसे लगा लीजिए। लगाने के बाद जूड़ा बना लीजिए और अपना घर का काम कीजिए। उसके बाद अपने हेयर वॉश करने हैं, और इसमें मैं एक चीज और ऐड की हूँ जो है कोकोनट ऑयल। ये हमारे बालों के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है फ्रेंड्स। ये सदियों से ही यूज होता चला आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इसको आपको वीक में 2 दिन यूज करने हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करने हैं। ये नहीं जो डेली यूज करना है, आपको वीक में 2 बार यूज करने हैं, और इसका रिजल्ट आप खुद देखोगे। और आप कमेंट भी कीजिएगा जो आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊँ जो मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है और कितने लोगों की हेल्प कर रही है। चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर शेयर करें।